अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ सिक्योर और हेल्दी। और मैं जी बस सुबह ही सुबह उठी हूँ और जल्दी से तैयारी की और हम लोग निकल गए। तो जी आज के दिन में बहुत ज़्यादा जो है वो काम थे। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिज़ी गुजरा है। और सबसे पहले तो यहाँ पर थी जी रायन की अपॉइंटमेंट, और वो थी सुबह 9 बजे, बिल्कुल ही अर्ली। और जैसा कि अभी हस्बैंड की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो फिर ये कि जो भी हमारी इस तरह की चेकिंग की अपॉइंटमेंट्स होती हैं या कोई भी शॉपिंग का काम होता है, तो फिर वो इन्हीं दिनों में जो है वो डन होता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल आपको एक रूम दिया जाता है, आप वहाँ पर जाके बैठें और डॉक्टर जो है वो खुद ही आती है और आपके बेबी को सारा एग्जामिन करती है। यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है चेकअप का, और आपको बस प्रॉपर एक रूम मिलता है, सिंपल वहाँ जाके बैठें, चेकअप करवाएं और उसके बाद सिंपल वहीं से आप अपने घर आ जाएं। और उसके बाद हम लोग सीधा घर नहीं आए थे, हम लोग एक्चुअली मॉल चले गए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था यार, मैंने अपने लिए मतलब कुछ बहुत सारी वाली शॉपिंग ही नहीं की थी। और अभी अंदर का जो शॉपिंग वाला कीड़ा है ना, वो उछल उछल के बाहर आ रहा था और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं शॉपिंग करूं, क्योंकि बहुत टाइम से की नहीं। जब से कोरोना आया तो मॉल्स भी बस जाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो खैर जी, किस्मत इतनी कि कोई ख़राब है, हम लोग अभी यहाँ पे तकरीबन 10:30 बजे आए थे और आप देखें कि सारा जो मॉल है वो बंद था। एक तो इतने दिनों के बाद मैं शॉपिंग के लिए आई ही आई, तो जी यहाँ पर सारे का सारा जो मॉल था वो सारा ही जो है बंद था और कोई भी शॉप जो है वो ओपन नहीं थी। बेसिकली मुझे जाना था मेसिस, और मेसिस भी बंद था। इवन कि मेसिस बिल्कुल शायद ही यहाँ कहीं बंद होता हो, लेकिन आज जो है वो मेसिस भी बंद है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अर्ली आ गए हैं और शॉप जो है वो शायद 12 बजे के बाद ओपन होती हैं। लेकिन आज का दिन क्योंकि हमारा काफ़ी बिजी था, फिर हम लोगों ने सोचा कि अब शाम को क्या दोबारा आना, फिर कभी दोबारा जो है वो चक्कर लगा लेंगे। और हम लोग यहाँ से जी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होके चले गए और बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था। ये मॉल एक टाइम था, यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड होता था कि आप यहाँ पे बैठ के कोई चीज़ खा भी नहीं सकते थे, आपको टेबल इतनी मुश्किल से जो है वो मिलता था। और बहुत सारा यहाँ पे हम लोग आके फ़न किया करते थे, बहुत सी शॉपिंग किया करते थे। और अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद जब से पाकिस्तान से आई हूँ और हम लोग इस मॉल में गए, और आज इसको इस तरह खाली बिल्कुल देख के बहुत दिल जो है वो बुरा हुआ। अब आई डोंट नो, कोरोना की वजह से भी जो है इस मॉल में काफ़ी रश जो है वो कम हुआ है, और सेकंड डे के अभी जो है वो टाइमिंग भी नहीं थी। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग एडिसन आ गए। और अभी क्योंकि रमज़ान जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को चाहिए थी। और ये है जी हमारी देसी चीज़ों का स्टोर, जहाँ से हमें आटा, दालें, हलाल मीट, स्पेशली यहाँ पर आने का मकसद दालें होता है और हलाल मीट होता है और आटा होता है, ये 3 चीज़ें बेसिक हैं। बाकी जब आप यहाँ आते हैं और इन स्टोर्स में चले जाते हैं, फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं खाने पीने वाली वो नज़र आती हैं, और फिर हम लोग वो यहाँ से भी काफ़ी सारी ले लेते हैं। क्योंकि जो अमेरिकन स्टोर से खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, उनका जो टेस्ट है वो अमेरिकन के हिसाब से है, और हम लोगों को आदत है पाकिस्तानी चीज़ें खाने की। लाइक मुझे जैसे पाकिस्तानी फ्रूट केक्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और सेम जो उनका टेस्ट है वो देसी है। और उसके बाद ये हलाल मीट के लिए हमें यहाँ पर बहुत ही एक बेस्ट जो शॉप है वो मिल गई है। तो ये है बेसिकली रेस्टोरेंट डीपू, और ये बिल्कुल वॉलमार्ट के अपोजिट साइड पे है, और यहाँ से आपको हलाल मीट जो है वो मिल जाता है। और अब से हम लोग एडिसन से जो है हलाल मीट नहीं लिया करेंगे, और यहाँ से जो हलाल मीट है वो ले लिया करेंगे। वरना पहले ऐसा होता था कि हम लोग काफ़ी सारा गोश्त जो है एडिसन से ले आया करते थे, लेकिन हमारा एक टारगेट होता था कि हमने 1.5 से 2 माह के बाद जो है एडिसन जाना है। उससे पहले मैं कोशिश करती थी कि चीज़ों को उसी हिसाब से यूज़ करूँ कि जिससे 1.5 से 2 महीने जो है हमारे आराम से निकल जाएँ। और अभी ये हो गया है कि घर के पास से हलाल मीट मिल जाता है, तो अब दिल खोल के आप कबाब बनाओ, जो मर्ज़ी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारबेक्यू करो। लेकिन यहाँ से ये होता है कि आपको गोश्त जो है वो बड़े बड़े पैकेट्स में होता है, और काफ़ी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होती है। 18 पाउंड्स टू 20 पाउंड्स का होता है, फिर 30 पाउंड्स टू 40 पाउंड्स का होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके लिए आप एक डीप फ्रीज़र ले लें, और अपना जितना भी मीट है वो सारा आप डीप फ्रीज़र में जो है प्रिजर्व कर लें। और ये जो खाना है ये भी हम लोग वापसी पे एडिसन से ले आए थे, वहाँ से आपको सारे इस तरह के देसी जो अपने फूड हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने मटन जो करी है वो ले ली थी, और जो चिकन करी थी वो ले ली थी, और साथ में ले लिए थे जी कबाब। और मज़े से यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे तो अपना देसी खाना खा के, और अपने हाथ का खा खा के मैं तो बहुत ज़्यादा तंग पड़ जाती हूँ। और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई ऐसे डिफरेंट अपने देसी स्पेशली जो खाने हैं वो मिलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला न्यूयॉर्क जो है वो ज़रा कोरोना थोड़ा कम हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला न्यूयॉर्क में बहुत अच्छे हमारे देसी रेस्टोरेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम लोगों का प्लान है, शायद हम लोग ईद पर इंशाल्लाह ताला चले जाएँ।
तो उसके बाद यहाँ पर ये देखें, जब देसी स्टोर से आप आते हैं फिर आपके घर में टी टाइम के लिए ऐसी मज़े मज़े की जो चीज़ें हैं ना वो बनती हैं। मुझे पर्सनली ये जो नमक पारे होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये इतने फ्रेश थे, ऐसे लग रहा था जैसे आपने बिल्कुल ताज़े ताज़े अभी निकाले हैं और आप खा रहे हैं। और इसके अलावा फ्रूट केक्स जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैंने अमेरिकन स्टोर्स के बहुत ज़्यादा जो फ्रूट केक्स हैं वो ट्राई किए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और उनका टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट सा होता है, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते। तो खैर जी, टी टाइम इंजॉय किया। उसके बाद ये था रात का टाइम और मैं आ गई बेडरूम में। जब आपने बेडरूम में सोना नहीं ना होता है तो फिर आपका बेडरूम जो इस तरह नीट एंड क्लीन होता है, और मेरे बेडरूम से माशाल्लाह से मेरी पूरी जो स्ट्रीट का व्यू है वो बहुत अच्छा नज़र आता है। आप सारे कर्टन्स हटा दें तो आपको लगता है जैसे आप लोग बिल्कुल किसी फ्रंट डोर पे कहीं बैठे हुए और आपको सारा जो बाहर का व्यू है वो नज़र आता है। और माशाल्लाह से आज में हमारी जो स्ट्रीट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। तो खैर जी, यहाँ पर अभी आ चुका था लेट नाइट का टाइम, और हम लोगों ने शाम में तकरीबन जो अपना डिनर है वो फिनिश कर लिया था, और अभी हो चुके थे 10, साढ़े 10 या 11 बजे का मे भी टाइम था। और हस्बैंड को थोड़ी सी भूख स्टार्ट हो रही थी, और रायन ने भी शोर डाला हुआ था कि मुझे गाड़ी पे जो है आप कहीं घुमा फिरा के लाएं। तो हम लोग बेसिकली आए थे रायन को सैर करवाने के लिए, और साथ ही में हस्बैंड ने कहा कि मैकडोनल्ड का एक न्यू बर्गर आया हुआ है तो हम लोग ये ट्राई करते हैं। और हम लोग यहाँ से जी दोबारा से जो है वो खाने लगे हैं बर्गर। और यकीन करें, मैंने जब से ये बाहर का खाना बंद किया ना तो मेरा वेट जो है वो बिल्कुल स्टिल उतना है जितना मैं पाकिस्तान से आई थी, और मेरा वेट जो है वो कम हो गया था। और पहले मेरा वेट इस वजह से इतना ज़्यादा बढ़ जाता था क्योंकि हम लोग बाहर का जो जंक है वो बहुत ज़्यादा खाते थे, बर्गर, सैंडविचेस, पिज़्ज़ाज़। और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे घर में पिज़्ज़ाज़ भी जो हैं वो भी मैंने काफ़ी कम कर दिए, और मैंने खुद ही कम किया। मैंने कहा बस मंथ में जो है एक दफ़ा हम पिज़्ज़ा खाया करेंगे या मैक्सिमम 2 दफ़ा, अदरवाइज़ पिज़्ज़ा जो है इसको स्टॉप करें। और जी ये रायन ने अपने लिए कुछ आइसक्रीम्स जो हैं वो पिक कर ली थी, हालांकि घर में ऑलरेडी भी आइसक्रीम जो हैं वो पड़ी हुई थी, लेकिन बस ये रायन जो है उसको आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे आइसक्रीम से नफ़रत है, मुझे बहुत बुरी लगती है। मुझे जो बर्फ़ वाली जो कुल्फ़ी होती है ना मुझे वो अच्छी लग जाती है, लेकिन ये जो आइसक्रीम है इस तरह वाली है तो मुझे बिल्कुल ही जो है वो पसंद नहीं है। और इसके अलावा मुझे जो खोए वाली कुल्फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये वाली जो आइसक्रीम्स हैं ये मुझे, चाहे वो कोई भी हो, मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे उसका ज़रा सा भी जो मज़ा है वो नहीं आता। और वैसे मुझे चॉकलेट्स भी जो हैं वो भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, हालांकि दो चीज़ें जो हैं गर्ल्स की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं, आइसक्रीम और चॉकलेट, और मुझे दोनों चीज़ों से जो है नफ़रत है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं ये खाना। और वैसे मेरे हस्बैंड को भी ना चॉकलेट्स पसंद है और ना ही आइसक्रीम पसंद है, लेकिन मेरा बेटा इन दोनों चीज़ों के लिए क्रेज़ी है। और यहाँ पर अभी हो गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और ये नान मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि रात का जो बासी नान होता है आप उसको सुबह तल के खाएं तो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा देता है। और पाकिस्तान में अक्सर कोई शादियाँ वगैरह होती थी तो मुझे याद है तो सुबह जो देग का लेफ़्ट ओवर कौरमा होता था वो होता था, और उसके साथ तला हुआ जो नान है वो होता था। तो जी वो मज़ा, बस मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि वैसे वाला जो खाना है मैं खाऊँ। खैर ये वैसे वाला तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सिमिलर था क्योंकि वही तला हुआ नान था और लेफ़्ट ओवर जो सालन है रात वाला वो हम लोगों ने खाया। और उसके बाद आज जो डे था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था, और इतना यानी कि मज़ा आ रहा था ना, धूप में हल्की हल्की सी बिल्कुल ठंड थी, और साथ में ये जो ब्राइट से धूप है जब ये आपको आके लगती थी तो बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब रिलैक्स फील करती थी। और मैं तो जब भी धूप में जाऊँ तो मुझे तो इतनी ज़्यादा जो है वो नींद स्टार्ट हो जाती है कि बस मेरा दिल करता है कि यहाँ पड़ी जो हूँ बस मैं सो जाऊँ। मुझे लगता है कि मैं एक्टिव होने के बजाय मतलब अच्छा बस देख के अच्छा लगता है, अगर मैं धूप में चली जाऊँ ना तो फिर मुझे अजीब सी सुस्ती, लेज़ीनेस और बस नींद जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो मैं इसलिए धूप में बहुत कम बैठती हूँ और मैं हमेशा छाँव में बैठती हूँ, और बस धूप मुझे निकली भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली सर्दियों से ज़्यादा गर्मियाँ जो हैं वो पसंद है। तो खैर जी काम थे आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आए थे तो उनको यहाँ पर सबको वॉश करके रखना था, फिर संभालना था। तो जो वेजिटेबल्स मैंने सारी कट करके और उनको फ्रीज़ कर दिया था। और अभी यहाँ पर टाइम था जी फ्रूट्स का, और जो मैंगोज़ हैं वो फल्ला, इनको तो देखते साथ ही ना बस मतलब आपको बहुत अच्छा फील होता है। मैंगो मेरा बहुत ज़्यादा जो है जी वो फेवरेट फ्रूट है, और आजकल जो करंट फेवरेट चल रहा है मेरा वो हैं जी ऑरेंजेस। और ये जो ग्रेप्स हैं ये एडिसन से मिले थे, मतलब पाकिस्तानी स्टाइल के छोटे छोटे वाले। अगर आप यहाँ से लें अमेरिकन स्टोर से तो वो काफ़ी बड़े बड़े जो ग्रेप्स हैं वो होते हैं। साथ ही में यहाँ पर हम लोगों ने डेट्स ले ली थी, खजूरें ले ली थी, क्योंकि आगे माशाल्लाह से रमज़ान जो है बस ये थोड़े दिनों के बाद वो आने वाला है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो अफ्तारी वगैरह के लिए जो है वो हेल्प रहेगी। तो खैर ये जो फ्रूट्स हैं ये तो रमज़ान से पहले पहले ही फिनिश हो जाएंगे। और मैंगोज़ की तो पूरी पेटी थी, और हम लोगों ने मतलब ये 2 दिन के बाद आने के 2 दिन के बाद का व्लॉग है।
तो जी हम लोगों ने शेक बना बना के और काट काट के इसी तरह से जो है वो खा भी लिए। तो खैर ये बहुत ज़्यादा मीठे तो नहीं थे, खट्टे मीठे वाले थे, लेकिन जिसको कहा जाए कि पाकिस्तान में जैसे होते हैं, और मतलब पाकिस्तान में भी सीज़न हो तो फिर ही आते हैं। आई थिंक अगस्त में इनका एक बड़ा अच्छा सीज़न होता है, फिर आपको सारे मीठे मीठे जो आम हैं वो मिलते हैं। और साथ ही में यहाँ पर जी मैंने किए रसगुल्ले ले लिए थे, और ये बिल्कुल जो थे सील्ड थे। और अभी ऑलरेडी इतना कुछ है खाने के लिए, तो इसको अभी तो मैं नहीं खाने वाली हूँ, लेकिन इसको थोड़े टाइम के बाद फिर जब आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है ना कुछ पाकिस्तानी और देसी मीठा खाने की, तो ये मैंने उस टाइम के लिए जो है जी प्रिजर्व कर लिया है। और ये जी मेरे हस्बैंड ने अपना एक बड़ा सा जो बॉक्स है ना, जिसका मैं आपसे लास्ट ब्लॉग में शायद जिक्र भी किया था, तो ये वो है जी। ये सारा जो है डिफरेंट डिफरेंट किस्म के खाने पीने की चीज़ों से जो है इन्होंने भरा होता है, जिसमें ज़्यादातर जो है ड्राई फ्रूट्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या। मैं तो इसको चखती भी नहीं हूँ, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे शुरू से ही ना पीनट्स पसंद है, बस कभी कभार मेरा दिल होता है कोई 1 2 3 4 ड्राई फ्रूट्स खाने का, वो भी मैं इसलिए कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं तो मैं ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ड्राई फ्रूट्स बस अच्छे लगते हैं स्वीट डिशेस में, और स्वीट डिशेस में मैं दिल खोल के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डालती हूँ। और साथ ही में यहाँ पर जी मैंने अपनी कैंडी बार को भी सारा रीफ़िल कर लिया है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स ही डाले हैं। और इसके अलावा कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो देखते हैं मुझसे खाई जाती है कि नहीं, तो खैर हस्बैंड के डब्बे में से मैंने थोड़े से जो उन्होंने मिक्स करके अपना एक बनाया हुआ है सारा, वो एक डब्बा मैंने रीफ़िल कर लिया है। तो देखती हूँ कि ये मुझसे फिनिश होता है कि नहीं। तो आप लोग भी देखिएगा मेरे ब्लॉग्स में, आप लोगों को नज़र तो आता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसको आधा भी कर पाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो माशाल्लाह से अपना जो बड़ा सा डब्बा है वो फुल भरा था, और वो आधा हो चुका है, और सिर्फ 2 से 3 दिन में ही। तो खैर जी बस यहाँ तक का ही था मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियोस को, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने का जो तरीका है आपकी स्क्रीन पर बार बार सामने शो हो रहा होता है, इस तरह से आपने सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल का जो निशान है उसको भी दबाना है। और एवरी अदर डे मेरा जो ब्लॉग है अपलोड हो जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन के बाद। तो आप लोगों ने हर एक दिन के बाद मेरे चैनल को ओपन करना है और वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करना है। पसंद आए तो लाइक करना है। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लें तैयबा व्लॉग्स के नाम से। और अब आप लोग देते हैं मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।